आज हम आए हुए हैं अमरोहा के ग्राम हासमपुर में और राजदीप जी के फार्म पर आए हुए हैं और वहाँ पर गन्ने की रोपाई चल रही है और हमारे मध्य प्रदेश से एक वैज्ञानिक आए हुए हैं जिनकी देखरेख में गन्ने की बुवाई चल रही है। तो हम उनसे आपका परिचय कराते हैं, जानकारी कराते हैं और उनसे जानेंगे कि हम गन्ने की बुवाई करते हैं और हमारे क्षेत्र में जो रेड रोड की बहुत बड़ी समस्या आई हुई है, इससे कैसे निजात पा सकते हैं, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर, हमारा जो एरिया है गन्ने की बुवाई तो काफ़ी होती है और हमारे यहाँ जो मेन वैरायटी चल रही है, अब तक चल रही थी, रेड रोड आने के कारण वो ख़राब हो रही है, वो 0238। वैरायटी खराब नहीं जी। यदि वैरायटी खराब होती तो अभी आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर 238 का कल्टीवेशन चल रहा है। जी। हमारे साथ मिस्टेक एक ही है कि हमारे किसान भाई लोग अपने ज़मीन की सॉइल टेस्ट नहीं कराते। दूसरा ये है कि सॉइल ट्रीटमेंट नहीं करते। भाई आपने देखा होगा कोरोना आया था, कोरोना में हर आदमी मॉइस्चर लेता था, हाथ में लगाता था, मास्क पहनता था। वही चीज़ ये है, जब तक कि मैं सॉइल का ट्रीटमेंट नहीं करूँगा लगाने के पहले तो उसमें जो पैदा हुई बीमारी है वो ख़त्म नहीं होगी, वो फिर से दूसरे पेड़ में लग जाएगी। वैरायटी बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है पहले तो मिट्टी की जांच भी बहुत जरूरी है, उसके बाद भूमि का शोधन भी जरूरी है। भूमि शोधन एकदम कंपलसरी है। भूमि शोधन नहीं करेंगे तो हम इस बीमारी से कोई भी वैरायटी ले आए, गवर्नमेंट वैज्ञानिक लोग कोई भी वैरायटी ले आए, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ना नहीं। जब तक कि हम भूमि का उपचार नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। वो जागरूकता बहुत आवश्यक है। तो हमारे किसान भाइयों ने शुरुआत तो की है, लेकिन मुझे लगता है 2%, 5% इतने किसान अभी भूमि शोधन कर रहे हैं। और किसानों को जागरूक करने के लिए गांव में किसी एक किसान को सामने आना पड़ेगा। जिस प्रकार से ये किसान सामने आया है, अभी ये अपना टेस्ट करके दिखा रहा है। अगले साल जब इसका फसल उस बगल वाले किसान से अच्छा होगा तो निश्चित है उसका फॉलो दूसरा किसान करेगा। तो हमारे भारत का एक चीज़ है कि किसान हमेशा फॉलो करता है, कभी इन्वेंशन नहीं करता, अनुसंधान नहीं करता। जब तक वो देख नहीं लेगा कि कर रहा है तब जाकर के खुद करेगा। शुरुआत कोई नहीं करना चाहता। जब ही आती है जब दूसरी की फसल तगड़ी होती है उसके मुकाबले कि यार इसने क्या करा कि इसकी किसान तगड़ी है फसल, इसकी किसान की, और इससे ज़्यादा पैदावार मिलेगी, अब मैं भी वही करूं जो इसने किया। बस बस बस। तो एक गांव है मान लो, तो उसमें हमारे 1 किसान, 2 किसान, 4 अच्छा किसान जो ज़्यादा जागरूक हैं, उन्हें सामने आना पड़ेगा, निश्चित आना पड़ेगा। और उनकी देख दूसरे किसान भी आएंगे तो हम इस बीमारी से कंट्रोल पा सकेंगे और गन्ने से जो ज़्यादा पैदावार ले सकेंगे। क्योंकि जो गन्ना है यही ऐसी फसल है जो सब फसलों से ज़्यादा सुरक्षित है। यदि तेज हवा चल जाती है तब भी ज़्यादा ख़राब नहीं होती, गिर भी जाती है तब भी पैदावार मिल जाती है, और ज़्यादा कहीं ओला पड़ जाता है तब भी ये नष्ट नहीं होती, जबकि और जो बाकी जो फसलें हैं वो नष्ट हो जाती हैं। सारी फसलों में प्राकृतिक आपदा का प्रभाव पड़ता है, लेकिन गन्ने में प्रभाव नहीं पड़ता। तो रेड रोड रोकने के लिए और हमें क्या क्या करना चाहिए? भूमि उपचार, बीज उपचार। बीज उपचार कंपलसरी। हम ये पौधे में, इसलिए हम पौधे लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं कि किसी भी किसान को कितना समझा लो कि भैया बीज उपचार करना है, बीज उपचार करना है, वो नहीं कर पाता प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हैबिट नहीं है उसकी बीज उपचार करने की। तो हमारा जो परमानेंट टीम है उनको मालूम है कि हमको बीज काटने के बाद इसको क्या क्या कैसे कैसे उपचारित करना है। तो इस पौधे को उपचारित बीज से पौधा बनाते हैं, तो इसमें किसी प्रकार की बीमारी आने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसमें बीमारी आएगी तो कहाँ से आएगी? ज़मीन से आएगी जी। तो ज़मीन के लिए हम ज़मीन का उपचार कराते हैं, तभी पौधा लगवाते हैं। अभी इसका भूमि उपचार हो गया है, फिर भी दोबारा अभी हम इसमें केमिकल के साथ जो ट्रीटमेंट करना है उसका पानी अभी डालेंगे, तो बाकी और जो बचा खुचा होगा वो भी उससे खत्म हो जाएगा। हाँ, वही तो है। 2 कंपलसरी है, बीज उपचार, भूमि उपचार। इसको किसान करता ही नहीं। और बीज भी शुद्ध हो। पैदावार बढ़ाने के लिए आपका मिट्टी का परीक्षण, वो भी नहीं करना चाहता। उससे लागत भी कम आएगी, बहुत कम लागत आती है। रासायनिक खाद आपका आधा हो जाता है भाई जी।
50% रासायनिक खाद उपयोग करके अपनी लागत पैदावार को दुगना कर सकते मान लीजिए नाइट्रोजन की हमारे खेत में अधिकता है और हम नाइट्रोजन का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं तो उससे फायदे की जगह नुकसान है। उसका पैसा बचेगा अगर हम मिट्टी की जांच कराएंगे तो। यदि फास्फोरस की कमी है तो फास्फोरस डाल दो इसके हिसाब से, यदि उसमें ज़्यादा है तब भी डाल लें, वो पैसा हमारा बेकार जा रहा है। पैसा बेकार नहीं जा रहा, पैसा बेकार जाने के साथ साथ हम अपने पौधे को मार रहे हैं ना, और मिट्टी को खराब कर रहे हैं। भाई ज़्यादा तत्व होने से भी तो मिट्टी एक तरह से बीमार हो रही है। बीमार हो रही है, वो बोल नहीं पाती बेचारी। हम ज़्यादा यूरिया दे रहे हैं आप और हम बोल लेते हैं कि मेरे पेट में गैस बन रहा है या एसिडिटी बढ़ गई है, लेकिन ये कहाँ बोलता है। तो जिस प्रकार हमारे जो डॉक्टर होते हैं जब पेशेंट को देखते हैं तो पहले उसकी जांच कराते हैं ब्लड की कि इसमें कौन कौन सी कमी है। बस बस बस। तो इसी प्रकार मिट्टी की जांच भी होनी चाहिए, उसी का अनुसार फर्टिलाइजर प्रयोग करने चाहिए। आप सोचिए ना कि थोड़ी सी बीमारी होती, आप दुनिया भर के टेस्ट कराते हैं, ECG कराते हैं, एक्सरे कराते हैं और ब्लड टेस्ट कराते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं। अपने शरीर के लिए तो आप लाखों खर्च कर देते हैं, इसका टेस्ट करने का 1 रुपया नहीं लगता। हाँ, फ्री जांच होती है तब, लेकिन उसके बाद भी हम नहीं कराते। पता नहीं क्यों नहीं कराते, हमको समझ में नहीं आता। आप कहीं चली जाइए, किसी गांव में चले जाइए तो 1-2% मुश्किल से किसान, और निश्चित जो टेस्ट करा रहे हैं उनका रिजल्ट देख लो आप। जबकि इसी खेत से हमारा परिवार चल रहा है, उसके बाद भी जो हमारा परिवार को चला रहा है उसके लिए हम टेस्ट नहीं कराते। हम बीमार हो जाते हैं तो दुनिया भर में जाते हैं, कहीं बॉम्बे जाते हैं, कहीं दिल्ली जाते हैं, दुनिया भर के बड़े बड़े अस्पताल के नाम सबको याद हैं जी, लेकिन इसका बहुत सरल इलाज है, उसको नहीं करा पा रहे हैं। तो ज़्यादा पैदावार लेने के लिए, ये बीमारी से दूर रहने के लिए सबसे पहला है मिट्टी की जांच, मिट्टी की जांच, भूमि के उपचार, शोधन, बीज उपचार, ये 3 काम करेंगे। खाद कम भी डालेंगे पहले फर्क तो नहीं पड़ेगा। बीज भी हमें शुद्ध लेना चाहिए। कोई खेत ऐसे हैं को रोड से भरे पड़े हैं, सूख गए खेत, लेकिन उसका बीज भी किसान छांट कर यूज कर रहे हैं। प्रॉब्लम वही है ना, दूसरे किसान से ले लें, भाई मान लो लेना ही नहीं चाहता किसान, पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है कि अभी गन्ने में ये लोग बहुत ज्यादा बीज लगाते हैं, उतने बीज की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे यह नर्सरी की बुआई चल रही है, हाँ जी, इसमें 1 एकड़ में कितने कुंटल गन्ना खर्च हो जाएगा? इस इतनी नर्सरी के लिए 1 एकड़ में कितने कुंटल गन्ना खर्च हो जाता है? इसमें मुश्किल से 5 कुंटल। 5 कुंटल। 5 कुंटल गन्ने की नर्सरी है ये। और जबकि जैसे बट से बुआई होगी डबल बट की, तो उसमें करीब 25 कुंटल, हर किसान 20 से ऊपर लगाता है। तो 20 कुंटल तो ये पैदावार हमारी पहले बढ़ गई बोने से पहले, 20 कुंटल बीज बच गया। लेकिन समस्या यही है कि जो हमारे किसान हैं काम में झंझट समझते हैं, थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा, अपने आप आएगा। अभी आप देखिए 20 क्विंटल गन्ना आपने ज्यादा खेत में लगा रहे हैं, 20 क्विंटल गन्ने को कैलकुलेट करिए तो 8 से 10 हज़ार रुपए का होता है। हाँ, 20 चौक 80 हो गया। उतने रुपए में लेबर लगा देगा यदि 8,000 का, तो ये गन्ना पौधा तैयार हो गया। किसान को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पुरानी पद्धति से सब चले आ रहा है, नहीं भाई किसान तो कैलकुलेशन नहीं करता, कैलकुलेशन करेगा तो भूखे मरेगा, ये डायलॉग है पुराने। किसान को कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि जो पैसा मैं गन्ने को बर्बाद कर रहा हूँ उस गन्ने के जगह में पौधे ले लूँ और पौधे से करूँ। अभी शुरुआत है, अभी इसका पॉपुलेशन नहीं है। अभी इस साल ये लोग ट्रायल में सक्सेस हो जाएंगे, लोगों को समझ में आ जाएगा, रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। अभी ये लोग यहाँ पर पौधा नहीं बना पा रहे हैं, अगले साल से जब रिक्वायरमेंट आएगी तो पौधा बढ़ने लगेगा। जब किसी चीज़ की ज़्यादा में पैदावार होती है तो कास्ट वैसे ही कम हो जाती है। अभी ये इतने दूर से आया है, ट्रांसपोर्टिंग कास्ट ही एक पौधे का 3 रुपये लग गया। हाँ वही तो। अभी ये मतलब पौधे की कीमत तो छोड़िए, सिर्फ ट्रांसपोर्टिंग कास्ट ये 25 से 30 हज़ार रुपये एकड़ का आ रहा है। लेकिन जब इसका पॉपुलेशन बढ़ेगा तो यहाँ पैदा होना शुरू हो जाएगा। हाँ, किसान ने अगर नर्सरी करेगा तैयार तो उसकी तो बहुत सस्ती पड़ जाएगी। हाँ, बीज से भी सस्ती। हाँ हाँ निश्चित। हाँ, बीज बचेगा 20 कुंटल तो उसका एकड़ में, अगर उसके ये सीधा इसी से नर्सरी बनाएंगे ना, कोई जरूरत नहीं है ट्रे की, कुछ नहीं। देसी नर्सरी है, यहाँ से कट गया। ये सिंगल गिल्ली को हमने जमीन में एक के बाद एक लगा दिया, बेड बना के। ये हाँ बेड बना के ऐसा ये लग जाएगा। हमको 1 एकड़ में हमको मालूम है कि 10,000 पौधे लगाना है। हमने 15,000 गन्ने काटे और 15,000 को किसी एक किनारे में लगा दिया, बाकी समय फसल खड़ी, कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन पौधा बड़ा हो गया इसको उठाया और हमने लगा दिया।
किसी चीज़ की जरूरत नहीं। अगर हिसाब लगाया जाए तो ये तो एक प्रकार से बिना किसी खर्चे का हुआ। हाँ, जितना हम खर्च कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर कम रहे लागत हैं, है, पौधा लगाने तो में लागत उतना घट जाती है। जो बीज बच जाता है उसी की लागत में काम चल जाएगा और निश्चित। पैसे बच भी सकते हैं अगर आदमी सही से बचता ही है। केयर करे। तो डॉक्टर साहब, आपने हमारे चैनल पर हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार जी। नमस्कार।